नमस्कार निमित संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कॉमन पेपर, जिसमें से आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके पहले हमने 8 सेट का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। कॉमन पेपर के लिए सभी विषय के लिए होगा, जिसमें भी कॉमन पेपर पूछा जाता है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक देखेंगे। इसके पहले हमने 9 सेट, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 सेट करा दिया है। तो जो लोग भी नहीं देखें वो जाकर देखें कि बहुत ही सेशन बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है, जिसको टीआरई 4 के रिगार्डिंग देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम डेट भी कर दिया गया है कि मई में एग्ज़ाम डेट निकाला जाएगा। तो चलिए इसका हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 39 क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमारा कि भारत में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों को निम्नलिखित में से कौन सा कोड को शामिल किया गया। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक को शामिल किया गया। तो हमारा हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी ऑप्शन में सही है, भारतीय न्यायिक संहिता भी सही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है कि 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष कौन है, यानी 78 जो सभा हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन रहे। तो उसका अध्यक्ष हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, यानी डेनिस फ्रांसिस जो रहे हमारे 78 का अध्यक्ष रहते। ये कब अध्यक्ष रहते थे, ये 62वें अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया था। कब किया गया था, तब उनको फरवरी 2024 में किया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेस यानी पुर्तगाल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन की टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में से किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, जो आलिया भट्ट को शामिल किया गया। इसके साथ साथ और किसको किसको शामिल किया गया है इसमें, तो देखिए विश्व के सबसे बड़े बड़े विश्व के बैंक के अध्यक्ष कौन थे। तो विश्व बैंक अध्यक्ष को मिला अजय बांगा को भी इसमें इस सूची में शामिल किया गया है। और इस साथ साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को भी इसमें शामिल किया गया। और सत्या नडेला के साथ साथ ही पहलवान जो साक्षी मलिक है, जो भारत मूल निवासी है, भारत के साक्षी मलिक पहलवान को, यानी साक्षी मलिक को भी इसमें शामिल किया गया है। और उस साक्षी मलिक के साथ साथ ब्रिटिश अभिनेता जो है देव पटेल को भी जॉब मिली। तो ये सब रहे, इसमें से किसको किसको सब सूची में भारतीय साथी यानी 1 2 3 4 लोगों को इसमें शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे कि 77वें लोकानो फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी शाहरुख खान को इसको लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। तो मानव सूचकांक जो है भारत की रैंक, हमारा भारत का रैंक 134वां रैंक है भारत का, यानी मानव विकास सूचकांक में। और इसमें और क्या देख सकते हैं कि अगर ये भी पूछा जाता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट के पहला स्थान कौन है, तो पहला स्थान हमारा फिनलैंड का है। जो सबसे खुशहाली देश में कौन सा आता है, तो पहला स्थान हमारा फिनलैंड का। अगर इसी में देखा ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 93वां रैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन को लॉन्च किया गया है। तो नासा मिशन को निसार पेस लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेस लॉन्च किया गया कब, तो इसका पेस मिशन को नासा ने फॉकलैंड 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसका आकारात्मक आइंस्टीन बोस प्रोबो सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस हमारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को किसके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और यहीं पर 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को
शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को हमारा स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है, यानी युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो उसका ऑप्शन पराक्रम दिवस को मनाया जाता है तो हमारा 23 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का उपयोग किया और राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लॉर्ड डॉफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय ने दिया है। कब दिया था? तो सेफ्टी बल्ब कब हुआ था? और 1916 में, जो यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम दिया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के से भी कहा जाता है। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के नेतृत्व करते समय पुलिसों ने इस पर लाठीचार्ज किया, जिस कारण उनको मृत्यु हो गई थी। इसी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की ब्रिटिश सरकार के ताबूत यानी दफन किया। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में DSP ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय ने ही आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रियता बनाने का योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। 28 दिसंबर 1929 को कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। इसमें क्या बोला गया था? जिसको शारदा एक्ट के भी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बोला गया था कि लड़कों का उम्र 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, और लड़के की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष होना चाहिए। ये हमारा रॉलेट एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो लाला लाजपत राय ने दिए थे। करो और मरो महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो हमारा गलत ये था। तो करो या मरो के नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? उसका न्यायाधीश का नाम क्या था? हमारा न्यायमूर्ति CN ब्रीमफील्ड नाम था। जो कब यह हुआ था, जो गांधी जी को मुकदमा चलाया गया था? सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया था। कांग्रेस के वार्षिक नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से सत्येंद्र दास ने प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? निवारक एक हत्या है। तो हमारा एंड्रू सैमुअल ने कहा था कि रॉलेट एक्ट निवारक हत्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये किसने किया था? तो इंग्लैंड में किया था 1913 में। किसने किया था? तो लाला हरदयाल राय ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। अमेरिका में गदर पार्टी के इसके कौन कौन से नेता थे? तो इसके कौन से नेता थे? तो करतार सिंह थे, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भाकना, सोहन लाल पाठक, हरि किशन तलवाड़ा, हरि सिंह उस्मान आदि थे ये सब। गदर पत्रिका किस नाम से संगठन का नाम था? गदर पार्टी का नाम पड़ा था। गदर पत्रिका उर्दू, पंजाबी और हिंदी और गुजराती भाषा में प्रकाशित था। वर्ष 1908 में द्वारका नाथ द्वारा स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्रिका में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ये कौन थे? एक ब्राह्मणवाद पत्रिका विरोधी संस्था थी, जिसे ज्योतिबा फुले द्वारा साहित्य, गुलामगिरी तथा किसान का भी कोड़ा है। भीमराव अम्बेडकर 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी की सभा की स्थापना किया था। और 1936 में इसने स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। और 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना की थी। और महात्मा गांधी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? पूजा घर का निर्माण अकबर द्वारा कब कराया था? तो
1575 ईस्वी में कराया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में। इसमें कौन कौन से पूजा क्या क्या बुलाया गया? तो 1975 पूजा घर का निर्माण कराया गया था। स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। ये कब किया गया था? तो गुजरात विजय के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला और उसी समय सर्वप्रथम समुद्र को देखा और उसमें तो इसमें कब का दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया था। और अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? तो 1562 को ही मिला था। इबादत खाने सभा धर्म का ये 1578 में इसको किया गया था। जजिया कर समाप्त किया गया था 1564। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमारा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, सौर मंडल 2 बिलियन पुराना है, इसलिए हमारा ऑप्शन सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क हमारा यूएसए में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यूएसए में स्थित है। इसके साथ साथ कुछ और भी पार्क्स का हम देख लेते हैं कि न्यूफाउंडलैंड पार्क कहाँ पर है? तो न्यूफाउंडलैंड पार्क हमारा कनाडा में है। माना पुल्स नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम्बाब्वे में है। और काउंसिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कोमोड नेशनल पार्क इंडोनेशिया में है। सागरमाथा नेशनल पार्क जो नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये किस क्षेत्र पर विकसित होती है? तो हमारा हाई टेम्परेचर और हाई रेन पर डिपेंड करती है। जो लेटराइट पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, गारो खासी, जयंतिया में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, जो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीवों नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वन्यजीव संरक्षण 1972 के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थिर दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, जो जेलेपला दर्रा, जो जेलेपला जास्कर दिया, ये हमारा ऑप्शन सी नहीं है। जेलेपला जास्कर जो कहाँ पर इसके साथ सुमेलित नहीं है? जेलेपला दर्रा जो कहाँ पर है? सिक्किम में। अब बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल, खादुला दर्रा जो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? टेलीग्राफ पदार्थ ये किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर हमारा उटली अट्राटी कटाव का भाग है जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरबन डेल्टा हमारा महानदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा स्थित है। चापाकार डेल्टा जो नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा माना जाता है। पंजकार डेल्टा जो मिसिसिपी या मिसौरी नदी को डेल्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ग्लास पट से गुजरने का प्रकाश किरण पुंज के आर्थिक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो आपतन कोण के ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाइम चूने का सुपर फास्ट होता है, उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी प्राथमिक कैल्शियम फास्फेट प्लस जिप्सम होता है, यह हमारा लाइम चूने का फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंजुगेट संयुक्त प्रोटीन है? तो कौन सा कंजुगेट संयुक्त प्रोटीन है? तो हमारा फ्लो प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होता है? तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें से सरल प्रोटीन होता है, संगठित प्रोटीन होता है, जो अपघटन एमिनो एसिड को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोधिता किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉर्निया को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कि बैगनी, हरे रंग, नारंगी और पीले रंग में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी नारंगी रंग का सबसे अपवर्तनांक
कम होता है। इसका देख सकते हैं कि अपर्तनांक कम होता है। इसमें से किसका किसका, जैसे लाल का कितना होता है, तो लाल रंग का आपका अपर्तनांक 1.509 होता है और पीला रंग का आपको 1.511 होता है। और इसी तरह से आपको हरा रंग देखा जाए तो हरा रंग का अपर्तनांक 1.515 होता है और आपको नीला का 1.516 होता है और बैगनी का 1.521 होता है। इसलिए अपना उसका ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी सहसंयोजी अबंधन के कारण ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐच्छिक पेशियों द्वारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार असंखित और केंद्रीय होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर, अजैविक नवीनीकरण का क्या तात्पर्य है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा टोटल 40 क्वेश्चन, जिसमें हम 32 क्वेश्चन का जीके जीएस कंप्लीट किया। तो आप लोग हमारा सेशन को देखिए, वो लाइक किया और शेयर जरूर कीजिए। और आप लोग बताइए कि सेशन कैसा लगा, ताकि इसके आगे भी हम सेशन नेक्स्ट पार्ट हम यानी 10वां सेट लेकर के आए। तो अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। थैंक यू।